हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास विद्रोही और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि पहले जो गर्भपात की अवधि वो 20 सप्ताह तक थी, अभी उसे बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप केस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको जो नए अपडेट्स रहेंगे लीगल जानकारी के, वो आपको केस स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। हम पूरा एनालिसिस करेंगे, उसी के बाद सभी चीजों को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। मामला क्या था कि एक लड़की जिसकी आयु 25 वर्ष थी और यह लड़की अविवाहित गर्भवती हो जाती है। मतलब इसके जो पार्टनर था, उस पार्टनर के द्वारा जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते विफल होने के बाद वह महिला चाहती है कि मैं इस गर्भ को ना रखूं। अब ये महिला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में क्या लगा देती है, पिटीशन लगा देती है। जब ये पिटीशन लगा देती है तो इस पिटीशन के बाद उस महिला को वहां से खारिज कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो चिकित्सा समाप्ति नियम है महिला की गर्भावस्था के लेकर, उस मामले में अविवाहित जो महिलाएं हैं वो अविवाहित महिलाएं कवर नहीं करती हैं। जब ये कवर नहीं करती हैं तो इसके बाद ये देखा गया कि भाई वो महिला कहां जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में डाल देती है। क्या पिटीशन डालती है कि महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका मामला है क्या कि एमटीपी जो एक्ट है, इस एमटीपी एक्ट के द्वारा वह 1971 के सेक्शन 3 को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को चुनौती दे देती है। अब चुनौती देने के बाद होता क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नकार दिया और नकारने का हवाला दे दिया कौन से नियम का, चिकित्सा समाप्ति नियम 2003 का। अब हाई कोर्ट के बाद वो महिला सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के बाद ये देखा जाता है कि ये अविवाहित जो महिला है, इस अविवाहित महिला का जो आर्टिकल या कहा जाए भारतीय संविधान की अनुच्छेद जो 21 है, उसके अंतर्गत यह आता है कि व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता के उल्लंघन को माना जाता है कि भाई वो महिला जो है वो स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। अतः अविवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति का अधिकार है, मतलब उसे कराया जाना चाहिए। अब जब ये है तो ये स्पष्ट बता दें कि जो एमटीपी एक्ट जो है, इस एमटीपी एक्ट में संशोधन किया जाएगा क्योंकि इससे पहले जो लिया गया था वो शब्द था पार्टनर। अब पति शब्द का उल्लेख नहीं था और पार्टनर जब शब्द लिखा गया है उसमें, तो सीधी सी बात है कि वहां पर पार्टनर का मतलब है अविवाहित महिला हो सकती है। जब ये अविवाहित महिला हो सकती है तो उसके अंतर्गत क्या है, संशोधन किया जाएगा। तो यह कानून जो है इस महिला के ऊपर लागू होता है, मतलब उसे अनुमति मिलेगी किस मामले में, गर्भपात के मामले में। आगे देखते हैं कि ये जो महिला है, इस महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 312 कहती है कि जब भी कोई महिला स्त्री स्वेच्छा से गर्भपात करवाना चाहती है अपने जीवन बचाने के प्रयोजन से, या फिर कहा जाए तो मतलब कि इलीगल तरीके से वह गर्भपात करा लेती है, तो उसमें सजा का प्रावधान भी है। 1 से 3 वर्ष का कारावास है और आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन एमटीपी अधिनियम 2021 के अनुसार अगर बात की जाए तो इसमें क्या किया गया था कि जो 20 सप्ताह तक का क्या है आपका गर्भ है, उसे समाप्त करने की अनुमति थी। अब वो अनुमति किस आधार पर थी? उस मामले में केवल एक डॉक्टर क्या ले सकता था, निर्णय ले सकता था कि भाई यदि 20 सप्ताह तक का कोई गर्भ है तो महिला को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके जीवन के ऊपर कोई खिलवाड़ ना हो, वह सुरक्षित रह सके, तो ऐसे मामले में एक डॉक्टर क्या ले सकता था, फैसला ले सकता था। लेकिन अब यहां जो मामला है वो 24 सप्ताह का है। जब 24 सप्ताह का है तो इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। और जब यह संशोधन किया गया है तो यह 20 से लेकर 24 सप्ताह तक के गर्भ को अनुमति देने का मामला है। जब यह मामला है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2 डॉक्टर जो हैं, उन 2 डॉक्टरों की क्या दे दी गई है, अनुमति दी जाएगी कि भाई 2 डॉक्टर जो हैं वो मिलकर यहां पर क्या ले सकते हैं, राय ले सकते हैं। अब ये मामला मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब कि एक रिपोर्ट आती है जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के रूप में आती है, तो यहां पर यदि बात की जाए तो गर्भपात का जो मामला है, इस गर्भपात के मामले की वजह से औसतन
हर दिन 8 महिलाओं की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ऐसा मामला जो है वो इस रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। वर्ष 2007 से 2011 के बीच में यदि बात की जाए तो 67 जो है वो 67% गर्भपात कैसे हो जाते हैं, असुरक्षित गर्भपात हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस फैसले के बाद एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में जो भी कोई महिला कैसी जिसका गर्भ कितना है, 24 सप्ताह का है, और जब वह 24 सप्ताह का है तो वह क्या करवा सकती है, ऐसी स्थिति में वह गर्भ को गिराना चाहती है तो वह गिरा सकती है। केवल और केवल क्या होगा, 2 डॉक्टर की जो टीम है उसको क्या कर देगी, अनुमति देगी, और उसके अनुमति देने के बाद वह गर्भपात करवा सकती है। अब ये जो मामला था, इस मामले में एक नई गाइडलाइन जारी हो गई है। पहले क्या था कि भाई 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर और 24 सप्ताह तक का यदि गर्भ है तो 2 डॉक्टरों की टीम। कौन से एक्ट के तहत, एमटीपी एक्ट के तहत, जिसमें संशोधन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, शायद आपको यह पता होना चाहिए थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि केस स्टडी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।